हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्लास 8 आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि है क्यूब एंड क्यूब रूट। इससे पिछले वीडियोज की हम बात करें तो उसमें हमने क्यूब के सभी बेसिक कंसेप्ट को पढ़ लिया है और एक्सरसाइज 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। आज से हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि है क्यूब रूट्स। ठीक, ये टॉपिक जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद 2 एक्सरसाइज है, उनको हम लोग करेंगे। इस तरह चैप्टर हम लोग का ये खत्म हो जाएगा। ठीक, तो बात करते हैं सबसे पहले क्यूब रूट के बारे में। देखिए, क्यूब रूट क्या होता है। द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर एक्स इज दैट नंबर हुज क्यूब गिव्स एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो चीजें लिखेगी इसका क्या मतलब है। देखिए, क्यूब रूट ऑफ अ नंबर एक्स, मान लीजिए कोई नंबर एक्स है, उसका क्यूब रूट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो उसका क्यूब, एक्स का क्यूब रूट वो नंबर होता है जिसका क्यूब करने पर हमें एक्स मिल जाए। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे 8 का मैं बोलूँ क्यूब रूट क्या होगा। तो देखिए 8 हम लोग को ये पता लगाना है कि किस नंबर का क्यूब करे कि हमें 8 मिल जाए। तो यहाँ पे 2 का क्यूब करने पर हमें 8 मिल रहा है, इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होगा, 2 होगा। ठीक, उसी तरह देखिए वी डिनोट द क्यूब रूट ऑफ एक्स बाई रूट 3x, ऐसे करके यहाँ पे स्क्वायर रूट लिख के ऐसे 3 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये किसको डिनोट करता है, ये क्यूब रूट को डिनोट करता है। जैसे देखिए क्यूब रूट ऑफ 8 बोला है तो ये 2 हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 125 बोला जाए, इसका मतलब क्या कि हमें ये नंबर पता लगाना है जिसका क्यूब करने पर 125 मिले। इस तरह यहाँ पे क्यूब रूट 125 का मतलब क्या हो जाएगा कि हमें एक ऐसा नंबर पता लगाना है जिसको क्यूब करने पर 125 मिले। तो यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, ये 125 का क्यूब रूट हो जाएगा। उसी तरीके से 216 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, आई होप आप क्यूब रूट के कंसेप्ट को समझे होंगे। नाउ बात करते हैं, अगर हमें कोई भी नंबर दिया जाए और उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए अगला हमारा टॉपिक है कि मेथड फॉर फाइंडिंग द क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर। मतलब कोई नंबर अगर दिया गया और उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर वी यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब किसी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। जैसे देखिए हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते थे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते थे। उसी तरीके से हम लोग क्यूब रूट भी फाइंड आउट करेंगे किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। यहाँ पर हमने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करना है आपको किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए। देखिए स्टेप 1 यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक ना, हमें क्या कर लेना है कि जो भी नंबर दिए गए उसको हम लोग क्या कर लेंगे, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे और उसको एक्सप्रेस कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में। ठीक, स्टेप 2 में उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम लोग दिए गए नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करना है। देखिए, मेक ग्रुप ऑफ इन ट्रिपलेट ऑफ द सेम फैक्टर, मतलब इक्वल फैक्टर या सेम फैक्टर के ट्रिपलेट बना लेना आपको। ठीक, देन उसके बाद स्टेप 3 में क्या करिएगा, फाइंड द प्रोडक्ट चूजिंग वन फ्रॉम ईच ट्रिपलेट। मतलब प्रत्येक ट्रिपलेट से एक एक नंबर लेना है हमें और उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, और जो प्रोडक्ट मिलेगा ना वही होगा दिए गए नंबर का क्यूब रूट। यहाँ पर स्टेप 4 में उसी चीज को लिखा गया, द एबव प्रोडक्ट, मतलब जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा इज द रिक्वायर्ड क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर। मतलब जो दिया गया नंबर है उसका रिक्वायर्ड क्यूब रूट वही नंबर होगा। ठीक, देखिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है 216। हमें इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 पे क्या लिखा गया है, एक्सप्रेस द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो इसको यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर से निकालिए। तो देखिए 2 से इसको डिवाइड कर तो क्या मिलेगा, 108। अगेन इसको 2 से डिवाइड कर तो क्या मिलेगा यहाँ पे 54। अगेन 2 से डिवाइड कर तो क्या मिलेगा यहाँ पे 27। अगेन यहाँ 3 से डिवाइड कर तो क्या मिलेगा 9। यहाँ 3 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा यहाँ पे 3। और अगेन 3 से डिवाइड कर तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1। यदि हम लोग 216 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में एक्सप्रेस करें तो कुछ इस तरीके से हम लोग करेंगे, 216 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम लोगों ने स्टेप 1 खत्म कर लिया। स्टेप 2 में क्या बोला गया है कि मेक ग्रुप इन ट्रिपलेट ऑफ द सेम फैक्टर। यहाँ 2 फैक्टर है 2 और 3, तो इसके ट्रिपलेट बना लीजिए। देखिए यहाँ 2 का ट्रिपलेट एक बन रहा है और यहाँ 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, ऐसा हमने बना लिया। अब यहाँ पे क्या करना, स्टेप 3 में फाइंड द प्रोडक्ट चूजिंग वन फ्रॉम ईच ट्रिपलेट। यहाँ प्रत्येक ट्रिपलेट में से आपको एक एक नंबर लेना है। देखिए इस ट्रिपलेट में से एक नंबर लीजिए 2 और इस ट्रिपलेट में से एक नंबर लीजिए 3 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा यहाँ पे प्रोडक्ट 6 मिलेगा। और यही क्या है, ये 6 ही क्या है, ये 216 का क्यूब रूट है, जो कि स्टेप 4 में लिखा गया है कि द एबव प्रोडक्ट इज द रिक्वायर्ड क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर। आई होप आप ये समझे होंगे कि किसी भी नंबर का हम लोग क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हार्डी रामानुजन नंबर्स और टैक्सी कैब नंबर। अब ये जो टॉपिक है हार्डी रामानुजन नंबर और टैक्सी कैब नंबर, ये क्या होता है आइए समझते हैं। देखिए हार्डी रामानुजन नंबर जो है ये दो मैथमेटिशियन, एक रामानुजन जी और एक हार्डी GH हार्डी जी के नाम पर ये पड़ा हुआ है। और टैक्सी कैब नंबर क्यों पड़ा हुआ है मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, 1729 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू पॉजिटिव क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। मतलब 1729 एक छोटा छोटा नंबर है जो कि एक्सप्रेस किया जा सकता है एज द सम ऑफ टू पॉजिटिव क्यूब्स। मतलब ये दो पॉजिटिव क्यूब्स के रूप में से, क्यूब के सम के रूप में से एक्सप्रेस किया जा सकता है। यहाँ पे एक्सप्रेस किया जा सकता है सम ऑफ टू पॉजिटिव क्यूब्स, मतलब यहाँ पे टू पॉजिटिव क्यूब्स के सम के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1729। और यहाँ पर देखिए और टू डिफरेंट वे से हम लोग इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए 1729 अगर हम लोग 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब ऐड करें तो यहाँ पे 1729 मिलेगा, और उसी तरह से 9 का क्यूब और 10 का क्यूब को ऐड करें तो हमें 1729 मिलेगा। तो ये सबसे छोटा जो होता है टैक्सी कैब नंबर या हार्डी रामानुजन नंबर, इसी को कहते हैं 1729 को नंबर। ठीक, अब इनको हार्डी रामानुजन नंबर क्यों कहते हैं। देखिए एक बार हुआ क्या कि रामानुजन जी हॉस्पिटल में भर्ती थे, ठीक, और उनसे मिलने जा रहे थे GH हार्डी जी, ठीक ना। उस समय हुआ क्या उनके साथ कि वो जिस कैब में बैठे थे या जिस कैब को उन्होंने बुक किया हुआ था जाने के लिए हॉस्पिटल, उस कैब का जो उन्होंने नोटिस किया कि उस कैब का नंबर जो था 1729 था। ठीक, तो वो जब रामानुजन जी से मिले तो वहाँ पे उन्होंने रामानुजन से बोला कि देखिए हमने जो आज कैब बुक किया था वो जो कैब था उसका बहुत ही बोरिंग नंबर था जो कि था 1729। उसी समय जो है रामानुजन जी उनको रिप्लाई देते हैं कि ये बोरिंग नंबर नहीं है, ये 1729 एक मैजिक नंबर है। तो उन्होंने GH हार्डी जी ने रामानुजन जी से पूछा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि 1729 एक बोरिंग नंबर नहीं हो कि ये मैजिक नंबर है। तो उन्होंने इस चीज़ को मतलब इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि 1729 जो है ना वह सबसे छोटी छोटी संख्या है जो कि एक्सप्रेस किया जा सकता है सम ऑफ टू पॉजिटिव क्यूब इन टू डिफरेंट वेज। और तब से क्या हुआ कि फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, मतलब तब से द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू पॉजिटिव क्यूब्स, मतलब वह नंबर जिसको एक्सप्रेस किया जा सकता है टू पॉजिटिव क्यूब्स में सम ऑफ टू पॉजिटिव क्यूब्स के रूप में इन टू और मोर डिफरेंट वेज, दो और अधिक तरीकों से, कैम टू बी कॉल्ड टैक्सी कैब नंबर और हार्डी रामानुजन नंबर। मतलब उस दिन से हम क्या किया जाने लगा कि वैसे नंबर जिनको एक्सप्रेस किया जा सकता था सम ऑफ टू पॉजिटिव क्यूब, उनको हम लोग हार्डी रामानुजन नंबर या टैक्सी कैब नंबर से जानने लगे। ठीक, यहाँ पर पहला टैक्सी कैब नंबर कौन है या हार्डी रामानुजन नंबर कौन है, 1729। और अगेन यहाँ पर नेक्स्ट 3 टैक्सी कैब नंबर जो है ये 4104 है, 13832 है और 20683 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 4104 को हम लोग 2 का क्यूब प्लस 16 के क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, 9 का क्यूब प्लस 15 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे 13832 को यहाँ पे 2 का क्यूब प्लस 24 के क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, या तो 18 का क्यूब प्लस 20 के क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर 20683 को 10 का क्यूब प्लस 27 का क्यूब के रूप में लिख सकते हैं और 19 का क्यूब प्लस 24 के क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। आई होप आप टैक्सी कैब नंबर या रामानुजन नंबर, हार्डी रामानुजन नंबर क्या होता है आपने इसको समझा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2B के कंप्लीट सॉल्यूशन की। ठीक, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।